सूरज की हर रेड के साथ मैदान में तालियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन राजपूताना टीम के कुछ खिलाड़ियों के दिलों में शक और नाराजगी बढ़ती जा रही थी। अचानक बब्बन अपने साथियों के पास झुककर धीरे से बोला, अब समझ में आया कि सूरज हम में से किसी को खेलने का मौका क्यों नहीं दे रहा। ना रेड करने देता है, ना डिफेंड करने देता है। बस खुद हीरो बनकर खेल रहा है और हमें जीरो बना रहा है। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने आगे कहा, कहने को तो बोल दिया कि अपनी अपनी पोजीशन पर डटे रहो, लेकिन असल में उसकी नजर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की प्राइज मनी पर है। वह टीम के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए खेल रहा है। उसके शब्द सुनकर आसपास खड़े खिलाड़ी भी चुप हो गए, जैसे सबके मन में वही बात चल रही हो। बब्बन ने दांत भींचते हुए कहा, कबड्डी सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, इसमें दिमाग भी चलता है। और अगर सूरज राजनीति खेल सकता है तो हम भी उसे दिमाग से जवाब देंगे। मैदान में इस समय माहौल बेहद तनावपूर्ण था। वीर मारवाड़ टीम का रेडर रतन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त हर रेड उनके लिए बेहद जरूरी है। स्कोर में बड़ा अंतर था और अगर अब भी पॉइंट नहीं मिले तो मैच हाथ से निकल सकता था। रतन ने गहरी सांस ली और अचानक तेज कदमों से डिफेंस के बीच घुस गया। राजपूताना के खिलाड़ी तुरंत चौकन्ने हो गए। पहली बार उन्होंने रतन को रोकने की कोशिश की। अविनाश बिजली की तरह आगे बढ़ा और रतन के टखने को कसकर पकड़ लिया। उसी पल सामने से दिनेश और बब्बू भी उस पर टूट पड़े। पूरा मैदान शोर से गूंज उठा। दर्शक अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। रतन पूरी ताकत लगाकर मिड लाइन की तरफ खींचने लगा। उसके चेहरे पर दर्द और जिद दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी राजपूताना की पूरी डिफेंस लाइन उस पर टूट पड़ी। कुछ ही सेकंड में 5-6 खिलाड़ी उस पर चढ़ गए। अचानक मैदान में सन्नाटा छा गया। रतन जमीन पर पड़ा कराह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गंभीर चोट लगी हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह उठ भी नहीं पा रहा था। रेफरी तुरंत बीच में आए और खेल रोक दिया गया। वीर मारवाड़ के खिलाड़ी दौड़कर अपने साथी के पास पहुंचे। दर्शकों में बेचैनी फैल गई। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या रतन ठीक है? क्योंकि जिस तरह पूरी टीम उस पर टूट पड़ी थी, उससे चोट गंभीर लग रही थी। तभी रेफरी ने राजपूताना टीम के खिलाड़ियों को बुलाया और सख्त आवाज में पूछा, बताओ इस गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन पूरी टीम चुप रही। किसी ने आगे बढ़कर कुछ नहीं कहा। मैदान में एक अजीब सा तनाव फैल गया। तभी रेफरी ने कप्तान सूरज को बुलाया। उनकी आंखों में सख्ती साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, जब टीम का कोई सदस्य जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो इसकी सजा कप्तान को मिलेगी। और अगले ही पल उन्होंने सूरज को रेड कार्ड दिखा दिया। पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया। सूरज की आंखों में अविश्वास था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन यही कप्तानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। कप्तान का ताज कांटों से भरा होता है। टीम की हर गलती की जिम्मेदारी आखिर उसी के सिर आती है। सूरज के मैदान छोड़ते ही राजपूताना टीम जैसे बिखरने लगी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। कप्तान के बिना टीम का तालमेल टूट गया था। दूसरी तरफ वीर मारवाड़ के खिलाड़ियों के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। उन्हें लगने लगा कि अब मैच पलट सकता है। दूसरे हाफ में खेल शुरू होते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। राजपूताना टीम के खिलाड़ी आपस में ही बहस करने लगे। कोई कह रहा था, मैं रेड करने जा रहा था, बीच में क्यों आ गया? दूसरा बोला, तुझे समझ नहीं आता कि मैं आ रहा था। उनकी बहस देखकर साफ लग रहा था कि टीम की एकता टूट चुकी है। यही वह पल था जब वीर मारवाड़ ने शानदार वापसी की। उन्होंने लगातार पॉइंट्स लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्कोर का अंतर कम होता गया। शुरुआत में जो राजपूताना टीम बेहद मजबूत लग रही थी, वही अब कमजोर पड़ती जा रही थी। मैदान में बैठे दर्शक भी इस बदलते खेल को देखकर हैरान थे। एक वक्त था जब राजपूताना की जीत तय लग रही थी, लेकिन अब वीर मारवाड़ का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। खेल की यही खूबसूरती है, ये आखिरी पल तक कुछ भी बदल सकता है। और अब यह मैच सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि हिम्मत, एकता और समझदारी का इम्तिहान बन चुका था। सूरज के मैदान से बाहर जाते ही जैसे राजपूताना की रीढ़ ही टूट गई।
अभी कुछ देर पहले तक जो टीम शेर की तरह दहाड़ रही थी, वही अब बिखरे हुए झुंड की तरह लगने लगी। स्कोरबोर्ड पर 22 से 5 चमक रहा था, लेकिन उस बढ़त में अब भरोसा नहीं था। वीर मारवाड़ को जैसे नई जान मिल गई थी। उधर राजपूताना के खिलाड़ी आपस में उलझ पड़े। बब्बन गुस्से में बोला, देख लिया, कप्तान गया और सब गड़बड़ हो गया। अविनाश झुंझलाकर बोला, तू खुद खेल पर ध्यान दे। डुबुई आई की है, हर बार दूसरों को दोष मत दे। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। दर्शकों की सीटों से भी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। कप्तान के बिना टीम संभलेगी कैसे? उधर वीर मारवाड़ के खेमे में रणनीति बन रही थी। उनके कोच ने खिलाड़ियों को इशारा किया, अब यही मौका है, सामने वाली टीम टूट चुकी है, एक एक रेड सोच समझकर खेलो, उन्हें संभलने मत दो। और सच में अगले ही पल उनका रेडर मैदान में उतरा। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए डिफेंडर्स की आंखों में आंखें डालकर देखा। राजपूताना के खिलाड़ी हड़बड़ाए हुए थे, कोई आगे बढ़ रहा था, कोई पीछे हट रहा था। तालमेल पूरी तरह गायब था। रेडर ने मौका देखा और अचानक दाईं तरफ से झुककर टच किया और बिजली की रफ्तार से मिड लाइन पार कर गया। एक और पॉइंट। स्कोर अब 22-8 हो चुका था। वीर मारवाड़ का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। अगली रेड में उन्होंने और भी गहरी चाल चली। इस बार रेडर ने लॉबी की तरफ कदम बढ़ाया। लखन, जो राइट कॉर्नर पर था, बिना सपोर्ट के ही आगे बढ़ गया। उसने एंकल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे से कोई साथ देने नहीं आया। रेडर ने पूरा वजन झटका और लखन लॉबी में गिर पड़ा। रेफरी की सीटी बजी, आउट। राजपूताना के खेमे में मायूसी छा गई। वीर मारवाड़ की बेंच से जोरदार तालियां गूंजीं। अब स्कोर 22-12 था। खेल पूरी तरह बदल रहा था। जो टीम शुरुआत में आक्रामक थी, वही अब डिफेंस में भी कमजोर दिख रही थी। मैदान में हर चेहरे पर घबराहट थी। बब्बन चिल्लाया, डिफेंस पर ध्यान दो, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। दूसरी तरफ से कोई बोला, पहले तू अपनी पोजीशन संभाल। यह बहस साफ दिखा रही थी कि टीम में भरोसा खत्म हो चुका है। दर्शकों में बैठी एक छोटी बच्ची अपनी मां से पूछ रही थी, मम्मा, पापा की टीम हार जाएगी क्या? उसकी मां ने मुस्कुराने की कोशिश की, नहीं बेटा, अभी खेल बाकी है। लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि मैदान में हालात तेजी से बदल रहे थे। वीर मारवाड़ ने अब डू और डाई रेड का फायदा उठाया। उनका रेडर दबाव में भी शांत दिख रहा था। उसने 2 डिफेंडर्स को छुआ और भागने की कोशिश की। इस बार राजपूताना ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी पकड़ कमजोर पड़ गई। एक और पॉइंट। स्कोर अब 22-18। अंतर तेजी से घट रहा था। रेफरी ने टाइम आउट की घोषणा की। राजपूताना के खिलाड़ी गोल घेरा बनाकर बैठे। कोच ने सख्त आवाज में कहा, तुम लोग खेल रहे हो या लड़ रहे हो आपस में? कबड्डी टीम गेम है, अकेला कोई मैच नहीं जिताता। अगर अभी भी नहीं संभले तो यह मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन खिलाड़ियों के चेहरों पर अपराध बोध और झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उधर वीर मारवाड़ के खेमे में जश्न जैसा माहौल था। उनके कप्तान ने कहा, याद रखो, अभी बराबरी करनी है, घमंड मत करना, आखिरी सांस तक लड़ना है। और जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, उन्होंने वही किया। अगली रेड में उन्होंने एक और टच पॉइंट लिया। स्कोर 22-21। अब पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था। हर कोई अपनी अपनी टीम का नाम चिल्ला रहा था। यह सिर्फ मैच नहीं, इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। राजपूताना के खिलाड़ियों के चेहरे पर पसीना और तनाव दोनों थे। बब्बन ने गहरी सांस ली और खुद रेड पर गया। शायद वह साबित करना चाहता था कि वह भी हीरो बन सकता है। उसने 2 खिलाड़ियों को छूने की कोशिश की, लेकिन सामने से वीर मारवाड़ की डिफेंस दीवार बनकर खड़ी हो गई। चारों तरफ से पकड़ लिया गया। बब्बन पूरी ताकत लगाता रहा, लेकिन मिड लाइन दूर रह गई। रेफरी की सीटी, आउट। और इसी के साथ स्कोर 22-22 हो गया, बराबरी। वीर मारवाड़ ने असंभव को संभव कर दिखाया था। शुरुआत में 17 पॉइंट से पीछे रहने वाली टीम अब बराबरी पर थी। राजपूताना के खिलाड़ियों की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। वे समझ चुके थे कि गलती सिर्फ एक रेड की नहीं थी, गलती थी टूटती एकता की। सूरज के जाने के बाद जो खालीपन बना, उसे कोई भर नहीं पाया। हर कोई अपना खेल दिखाने में लगा रहा, लेकिन टीम का खेल भूल गया।
अब मैच अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। एक एक पॉइंट की कीमत जान से भी ज्यादा थी। वीर मारवाड़ के चेहरे पर आत्मविश्वास था, जबकि राजपूताना के दिलों में बेचैनी। मैदान में शोर था, दर्शकों में पागलपन था और खिलाड़ियों के दिलों में तूफान। क्या राजपूताना इस टूटन से उबर पाएगी, या वीर मारवाड़ इतिहास रचने जा रही है? मैच अब आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था और असली परीक्षा अभी बाकी थी।